आत्मा की कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं, परंतु जब वो शरीर में आती है तो माया में फंस जाती है। शरीर जन्म के पहले और बाद में स्वाभाविक ही रहती हैं। शरीर मिलने से पहले पिछले 1000 जन्मों का उसे ज्ञान रहता है। जब आत्मा को जन्म मिलना होता है तब उसे प्रसन्नता होती है, क्योंकि यही एक चोला है जिसमें वो अपना उद्धार कर सकता है। पर जब वो संसार में आती है तो माया की फांसी लग जाती है। तब मेरा मेरा कहते कहते सारा जन्म बीत जाता है। शास्त्रों में लिखा है, जब जीव गर्भ में 5वें महीने में होता है तब उसमें चेतना आ जाती है। उसकी हालत बुरी होती है, सिर नीचे की ओर रहता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको याद आ जाता है कि हर जन्म में ऐसे ही किया, हर बार प्रण किया और जन्म के बाद माया की छाया के कारण सब भूल गया। इस बार भी वो प्रण करता है, परंतु जब जन्म लेता है तो माया का जाल उसे अपने में फंसा लेता है। ये जन्म मरण का फेरा चलता ही रहता है। जब उसको सच्ची साधना बताने वाले गुरु मिलते हैं तब उस पर कृपा होती है। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो उसके संबंधी उसके शरीर को न पाकर दुखी होते हैं। गुरु महाराज ये देखते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर इस आत्मा ने कुछ उन्नति की या नहीं। यदि उसने उन्नति की तो उसके लिए भगवान को दुख नहीं होता। उन लोगों के लिए दुख होता है जो कुछ नहीं करते। रोना पीटना देखकर उसे दुख होता है। उसका भला है कि इन संबंधियों से छूटेगी और नया संबंध कायम होगा, वो उन्नति करेगी। यदि हम रोएंगे तो हम उस आत्मा के साथ अनर्थ करते हैं। जो रोते हैं उनसे बढ़कर आत्मा का कोई शत्रु नहीं, उसे फिर से खींचते हैं। लंबी क्रिया करने पर बुढ़ापे में शरीर जब जवाब दे देता है तब भगवान उस पर दया करके उसे नया चोला देते हैं, जिससे वो आत्मा सुखी रहती है, तकलीफों से छूटती है। जब तक उसके संस्कार अच्छे थे तब तक भगवान ने उस पर दया की। उसके बाद उस पर दया करके उसे नया शरीर दिया। भूलकर भी रोना नहीं। आत्मा की भलाई इसी में है कि भगवान का भजन करो। भगवान से ये रास्ता बताया है पाठ करने का। प्रेम को पवित्र रखो। लोग क्यों नहीं भगवान के शरणागत होते? क्योंकि वे उनकी महिमा को नहीं जानते। जब तक ज्ञान न होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मनुष्य की वासनाओं की प्रबलता बढ़ती जाती है। कभी ये नहीं सोचते कि इतने की ज़रूरत क्या है, फिर कीचड़ में क्यों फंसता है। जब वो अपने आप से कहेगा कि सारी उम्र के लिए दे दिया, तो फिर क्यों चक्कर में पड़ता है। उससे मिल क्या रहा है, सिर्फ पाप और बढ़ते जाते हैं। पीछे लोगों को भी बर्बाद कर जाओगे। सत वस्तु को पहचानो। गृहस्थी को सहज स्वभाव जो मिल जाए उसी में संतोष रखना चाहिए। कुदरत का नियम अटल है। यदि आज किसी की गर्दन पर छुरी फेरोगे तो कल तुम्हारे ऊपर भी छुरी फेरी जाएगी।
शुक्रगुजारी करो ताकि तुम्हारा जीवन उठे। सत्संग करने से ये विचार यदि न उठे तो सत्संग नहीं कहलाता। भगवती माँ की उपासना ब्रह्म की उपासना है। कल हमने बाबा फरीद की बात बताई। 36 बरस हो गए थे उन्हें भक्ति करते करते। एक दिन दुखी होकर उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या बात है, तूने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब उस चट्टान में से आवाज़ आई कि वैसे तो मैं सब जगह में हूँ, जिस चट्टान पर तू बैठा है उसमें भी मैं हूँ। तेरे आसपास जो जमीन तथा पेड़ पौधे दिख रहे हैं उन सब में मैं हूँ, परंतु एक जगह जहाँ मैं हूँ तू वहाँ अभी पहुँचा ही नहीं, वो है मुर्शिद। तब बाबा फरीद पूछते हैं कि मुझे तो पता नहीं, तू ही बता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब आवाज़ आती है कि अजमेर जा, वहाँ फलानी फलानी जगह पर एक पीर हैं, तू उन्हें मुर्शद बना, तब तुझे भगवान के दर्शन होंगे। भगवान को पाने की एक ही जगह है, वो है सद्गुरु की शरण, और कोई नहीं। गुरु अमरदेव जी ने इतनी वृद्ध अवस्था में गुरु धारण किए और फिर स्वयं ही गुरु बन गए। पारस ने लोहे को छूकर लोहे को सोना ही नहीं बना दिया, परंतु पारस ने लोहे को छूकर पारस ही बना दिया। एक सतगुरु ने एक शिष्य पर दया करके उसका ही उद्धार नहीं किया, बल्कि शिष्य को कई लोगों का उद्धार करने वाला बना दिया। सतगुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का ही नहीं होता, बल्कि हजारों जन्मों का होता है। हर जन्म में गुरु और शिष्य की भेंट होती है। अगर भक्ति को छोड़ दोगे तो मार खाओगे। जब तक गुरु महाराज का सहारा न होगा तब तक वो पल पल गिरता है। शुद्ध मन से गुरु के शरणागत हो जाओ। गुरु जैसा दयालु कोई नहीं है। दो जीव छूट नहीं सकते, जिसका सिर शेर के मुख में चला गया हो और दूसरा जिस शिष्य का हाथ गुरु महाराज ने पकड़ लिया हो, उसका अवश्य उद्धार करके ही छोड़ते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर पहला काम तो ये करता है कि मरीज को दवाई देता है, दूसरा वह परहेज बताता है। अच्छा होने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। एक ही काम किया दूसरा नहीं किया तो ठीक कैसे होंगे? पेट दर्द होने पर दवाई ली, परहेज नहीं किया तो दवाई कब तक असर करेगी? ऐसे ही सतगुरु एक वैद्य हैं। कौन सी बीमारी के? सतगुरु जन्म मरण के रोग के डॉक्टर होते हैं। गुरु महाराज एक औषधि देते हैं, साधना या जप, और दूसरी चीज़ है परहेज। सबसे बड़ा परहेज बताते हैं कि उतनी वासना रखो जितनी आवश्यक हो, उतना ही काम करो जो साधना में बाधा न डाले। ज़्यादा धन जमा करने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि सुबह से रात तक माया का बुखार चढ़ा रहे। सबसे बड़ा विकार है निंदा। निंदा करने से जितनी साधना की जाती है वो छनती जाती है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि यदि तूने 2 बजे उठकर ध्यान किया, तूने कोटि गौ दान किए, तूने अन्न दान किया, तूने व्रत किया, परंतु यदि तूने निंदा की तो सब किया कराया व्यर्थ ही जाएगा। बहुत से लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं और सोचते हैं कि सब काम बन गया। हम चारों ओर देखते हैं कि लोगों को माया का बुखार चढ़ा है। दूसरे के अधिक धन को देखते हैं तो वही सोचते हैं
कि उसके पास इतना पैसा हो गया, मैं क्यों पीछे रहूं। ये नहीं देखते कि उसे कितने काम की ज़रूरत है। धन उतना ही होना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, गृहस्थी वाला कैसे भक्ति कर सकता है। तब भगवान बताते हैं कि हर गृहस्थी को, जिनको भगवान को पाना है, उसे सहज स्वभाव से काम करना चाहिए। सहज स्वभाव रखना चाहिए कि भगवान की दया से जो कुछ भी है उसी में गुजारा करे और भगवान का लाख शुक्र करे। सहज स्वभाव एक ऐसा शब्द है, गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उसमें से एक है बड़ा अजगर सांप, जो सबको हजम कर जाता है। वो हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं, उसे सहज स्वभाव जो मिल जाता है उसी में खुश रहता है। उसे भगवान ने गुरु बनाया। एक कथा दत्तात्रेय जी की बताते हैं। एक जगह एक मांस का टुकड़ा पड़ा था। एक कौवा उसे उठाकर भागा। हजारों कौवे उसके पीछे भागते हैं। वो बड़ा परेशान हो जाता है। जहाँ वो जाता है वहीं सब उसके पीछे भागते हैं। वो बहुत भागता जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, परंतु सब उसके पीछे ही जाते हैं। अंत में वो मांस का टुकड़ा फेंक देता है। तब सब उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और उसे शांति मिलती है। उसी प्रकार की हालत अमीर आदमी की होती है। अमीर आदमी के लड़के भी उसके बुढ़ापे में काम नहीं आते। अमीर आदमी से सब लोग अपना काम निकालना चाहते हैं। इस दुनिया में सब लोग ऊपर से दिखावे के लिए इज्जत करते हैं, पर मन से प्रेम नहीं करते। सब उससे काम निकालने तक ही सहायक होते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने जब कौवे की परेशान हालत देखी तो सबक लिया कि यही हालत अमीर आदमी की होती है। पैसे के कारण लोग उससे वैसा संबंध रखते हैं जैसे फूलों पर मधुमक्खियों का समूह होता है। ऊपर बताई हुई दोनों बातों को ध्यान में रखो। यदि कोई सोचे कि भगवान को भी पालूं और माया को भी पकड़े रहूं तो गुजारा नहीं हो सकता। हजारों जन्मों से तो माया में जकड़ते आए हो। जरूरत से ज़्यादा धन कमाना, जखीरा करना है। परहेज न करने पर रोग कैसे ठीक होगा। वासनाओं को कम करो। आत्मा को गर्भ में कौन सी चीज़ डालती है? वो है वासना। एक भी वासना जब तक है तब तक जन्म होगा ही। कितनी भयानक तकलीफ और सज़ा है। परहेज की उतनी ही ज़रूरत है जितनी दवाई की। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।